सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल इमरान के ब्लॉग्स। आज का जो ये वीडियो ट्यूटोरियल है उसमें हम बात करेंगे गूगल फॉर्म में पिछले वीडियो में बचे हुए ऑप्शंस जो हमारे छूट गए थे, जिससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को या क्वेरीज को क्रिएट कर सकते हैं। और हम बात करेंगे कि जो आपको रिस्पॉन्सेज आते हैं गूगल फॉर्म के थ्रू, उन रिस्पॉन्सेज की कैसे हम लोगों ने फाइल्स को सिंक करना है, कैसे गूगल शीट क्रिएट करनी है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फाइल फॉर्मेट्स में रिस्पॉन्सेज को कैसे चेंज करना है। गूगल फॉर्म से मिले हुए रिस्पॉन्सेज को डिफरेंट डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स में चेंज करने के बाद लोगों के साथ आप लोग कैसे शेयर कर सकते हैं, दैट वुड बी ऑल्सो कवर्ड इन दिस पार्ट 2 ऑफ हाउ टू क्रिएट गूगल फॉर्म। वन वीडियो में हमने बात की थी हाउ टू क्रिएट गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म की का टाइटल कैसे दिया जाता है, क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप लोग कैसे क्रिएट करते हैं। आज के इस पार्ट 2 वीडियो में हम लोग बात करेंगे बचे हुए क्वेश्चन के टाइप्स की। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी शॉर्ट आंसर टाइप, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड। फाइल अपलोड तक हम लोगों ने वीडियोस को पार्ट 1 में कंप्लीट किया था। आज जिस क्वेश्चन के टाइप की हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे लीनियर स्केल, रेटिंग स्केल, मल्टीपल ग्रिड एंड टिल डेट एंड टाइम। तो चलिए, जो आज का पहला क्वेश्चन की टाइप है वो रहेगी लीनियर स्केल। लीनियर स्केल जो क्वेश्चन की टाइप है उसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन फ्रेम करना होगा। लेट्स से हम लोगों ने कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड की है अपने इंस्टीट्यूट में, अपने स्कूल में या अपने ऑफिस में, तो उससे रिलेटेड हमें फीडबैक के लिए क्वेश्चन क्रिएट करना है जिसमें हम चाहते हैं कि लीनियर स्केल के टाइप का क्वेश्चन क्रिएट करें। तो हमने क्वेश्चन क्रिएट कर दिया, व्हाट वाज द फूड ड्यूरिंग द स्टे, मीन्स हाउ वाज द फूड ड्यूरिंग द स्टे, आई मीन टू से। तो उससे रिलेटेड अगर आपको रेटिंग दिलवानी है स्केलिंग की फॉर्म में, तो यू कैन स्टार्ट योर रेटिंग या स्केलिंग फ्रॉम 0 to 10, राइट। तो जनरली हम लोग इस क्वेश्चन की एग्जांपल में 1 से स्टार्ट करेंगे और 5 स्केल तक जाएंगे कि ऑन द स्केल ऑफ 1 to 5 आपको इसको रेट करना है। तो आप उसको अपने हिसाब से जो फर्स्ट स्केल है उसको पुअर रख सकते हैं, अप टू फिफ्थ स्केल तक एक्सीलेंट रख सकते हैं, या अगर आप लोग चाहें तो पहले को एक्सीलेंट कर दें और फिफ्थ स्केल तक जो रेटिंग है उसको पुअर कर दें। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप रैंकिंग बेस पे रखना चाहते हैं या रेटिंग बेस पे रखना चाहते हैं। तो लाइक दिस यू कैन क्रिएट लीनियर स्केल टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें आप एक रिस्पोंडेंट से एक क्वेश्चन डाल के उससे उसको स्केल करवा सकते हैं फ्रॉम 1 to 5। इसको भी हम लोग रिक्वायर्ड कर देंगे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। देन वी विल गो टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगेन हम लोग प्लस साइन पे क्लिक करेंगे और अब जिस टाइप के क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे दैट इज रेटिंग स्केल। देखिए, रेटिंग स्केल में हम लोग जनरली यूज़ करते हैं स्टार्स का। आप लोगों ने देखा होगा किसी भी रेस्टोरेंट में या किसी भी सर्विसेज को अवेल करने के बाद जो कंपनी है वो आपसे अपनी ये सर्विसेज को रेट करने के लिए आपसे रिस्पॉन्ड करने को बोलती है। तो रेटिंग जो है वो हम लोग मोस्टली कैसे देते हैं, स्टार्स की फॉर्म में, कि अगर आपको हमारा सर्विसेज अच्छी लगी तो 5 आउट ऑफ 5 स्टार दे दें, या आपको अगर सर्विसेज अच्छी नहीं लगी, एवरेज लगी, तो 5 आउट ऑफ 3 दे दीजिए या 1 स्टार दे दीजिए। तो इट डिपेंड्स। तो वी कैन हैव स्टार्स। और जो आपका रेटिंग है वो आप अगेन वही 1 से लेकर 10 तक आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। जनरली हम लोग 5 तक लेते हैं और इसी रेटिंग के से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन क्रिएट कर लें। जैसे यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन वही कंटिन्यू करते हैं कि हाउ वाज द ट्रेनिंग प्रोवाइडेड टू यू, कि जो ट्रेनिंग आपको दी गई वो कैसी थी। तो उसमें हमारे पास हार्ट का ऑप्शन भी होता है और लाइक का ऑप्शन भी होता है। बट मोस्टली हम लोग जो इन तीनों में से आइकन सेलेक्ट करते हैं मोस्टली, वो हम सेलेक्ट करते हैं स्टार टाइप का। तो दिस इज योर रेटिंग स्केल टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है। इसको भी डिपेंडिंग अपॉन योर नीड आप रिक्वायर्ड कर सकते हैं या नॉन रिक्वायर्ड कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया, रिक्वायर्ड करने से आपका ये क्वेश्चन जो है वो मैंडेटरी हो जाता है। देन वी विल मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज मल्टीपल चॉइस ग्रिड। तो मल्टीपल चॉइस ग्रिड जो क्वेश्चन है आपका, वो कैसा रहेगा, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब मान लो हमने क्वेश्चन एक फ्रेम किया है कि फॉलोइंग फैसिलिटीज वर प्रोवाइडेड टू यू इन द ट्रेनिंग।
ठीक है कि आपको कुछ टाइप की ट्रेनिंग्स में फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी, तो आपको उस पे फीडबैक लेनी है। तो आप क्वेश्चन डिज़ाइन कर दिया हमने, काइंडली गिव योर फीडबैक। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन क्रिएट होता है उसका फॉर्मेट जो है वो कैसा रहता है, रोज़ और कॉलम्स में। रोज़ में हम लोग को वो फैसिलिटी देनी है, ठीक है, जिस फैसिलिटी के बारे में आप लोग जो है वो फीडबैक लेना चाहते हैं। एंड कॉलम्स में हम लोगों को गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सो ऑन रेटिंग जो भी होगी वो लिखनी है आपको। तो रोज में हम लिखेंगे जिस फैसिलिटीज के बारे में आपने पूछना है, और कॉलम्स में हम लोग लिखेंगे कि उस फैसिलिटी से रिलेटेड रिस्पोंडेंट की फीडबैक कैसी है। तो रोज में जैसे हमने यहाँ पे ले लिया फूड, स्टे, ट्रांसपोर्ट, लेक्चर्स प्रोवाइडेड टू यू ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। और रेटिंग्स में, कॉलम्स में हमने ले लिया गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, पुअर, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप कॉलम्स को क्रिएट कर लें। ठीक है। अब देखिए मल्टीपल चॉइस ग्रिड में क्या होगा कि एक सर्विसेज के अगेंस्ट एक ही रेटिंग जो है वो रिस्पोंडेंट आपका सेलेक्ट कर पाएगा, दैट इज योर मल्टीपल चॉइस ग्रिड। नेक्स्ट टाइप का जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा चेक बॉक्स ग्रिड। देखिए मल्टीपल चॉइस ग्रिड और चेक बॉक्स ग्रिड में सिर्फ एक ही फर्क है कि जैसे मैंने मल्टीपल चॉइस ग्रिड क्वेश्चन में आपको बताया कि रिस्पोंडेंट एट ए टाइम सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएगा, लेकिन आपका जो चेक बॉक्स ग्रिड है उसमें जो आपका रिस्पोंडेंट है वो एक से ज्यादा ऑप्शंस को सर्विसेज के अगेंस्ट जो है वो सेलेक्ट कर पाएगा। ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल चॉइस ग्रिड एंड आपका चेक बॉक्स ग्रिड। जैसे ही आप इस क्वेश्चन को चेंज करेंगे चेक बॉक्स ग्रिड में, तो अब आप देखें कॉलम्स जो है वो स्क्वायर टाइप के छोटे छोटे बॉक्सेस क्रिएट हो गए हैं। अब इनको आप एक से ज्यादा मल्टीपल चॉइसेस रिस्पोंडेंट कैन हैव अगेंस्ट द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द रिस्पोंडेंट। ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन चेक बॉक्स ग्रिड एंड मल्टीपल चॉइस ग्रिड। जब आपका इसका प्रीव्यू मैं आपको दिखाऊंगा तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि चेकबॉक्स ग्रिड और मल्टीपल चॉइस ग्रिड कैसा दिखते हैं। चलिए इसको भी हम लोग रिक्वायर्ड कर देते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी योर डेट। ठीक है। अब देखिए कई बार हमें क्या होता है कि हमें रिस्पोंडेंट्स से उनकी फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ लेनी है, कि आपने कोई फॉर्म क्रिएट किया उसमें स्टूडेंट की या जो भी आपका रिस्पोंडेंट है उसकी आपको डेट ऑफ बर्थ जो है वो उनसे इंसर्ट करवानी है। तो डेट ऑफ बर्थ लेने के लिए ऑटोमेटिकली इसका फॉर्मेट जो है वो डेट टाइप के क्वेश्चन में आ जाता है। तो वी कैन आस्क देम टू एंटर द DOB, दैट इज डेट ऑफ बर्थ, और ये इन द फॉर्म ऑफ मंथ, डे एंड ईयर जो है वो आपके पास आ जाएगी। And you have the option of calendar also. Then we will move to the next type of question, that would be your time. अब कई बार क्या होता है, देखिए कि कई बार क्या होता है कि डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ आप रिस्पोंडेंट से उसका डेट ऑफ बर्थ का टाइम भी मांगते हैं। ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उसको क्वेश्चन दे सकते हैं कि एंटर द टाइम ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ या एंटर द टाइम। तो टाइम जो है वो जैसे ही आप टाइम टाइप का क्वेश्चन जो है वो सेलेक्ट करेंगे, तो अपने आप आपको जो टाइमिंग वाला फॉर्मेट है वो यहाँ बन के सामने आ जाएगा। रिस्पोंडेंट को जो है वो आवर्स, मिनट और सेकंड्स के फॉर्मेट में टाइम जो है वो एंटर करना पड़ेगा। तो दिस इज योर डेट एंड टाइम, एंड इट वाज द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन क्रिएट यूजिंग गूगल फॉर्म, राइट। तो ये आपके शॉर्ट आंसर से लेकर और टाइम, डेट एंड टाइम तक आपके क्वेश्चंस की टाइप को हम लोगों ने कवर किया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट क्वाइट वेल, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से काफ़ी अच्छी कोशिश की है। अब देखिए जैसे ही आपकी गूगल फॉर्म बन के तैयार हो जाती है, लास्ट वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि उसको पब्लिश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी पब्लिश्ड है, क्योंकि मैंने पुरानी ही गूगल फॉर्म जो पार्ट 1 में यूज़ की थी उसको मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, वो सेम एग्जाम्पल है ये। तो इट इज़ ऑलरेडी पब्लिश्ड। अब अगर आपको इस गूगल फॉर्म को देखना है कि इसका प्रीव्यू कैसा दिखेगा, तो देखिए ये आई बनी हुई है, ये इस आई का मतलब है प्रीव्यू देखना। तो इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी गूगल फॉर्म जो है वो रिस्पोंडेंट को कैसी दिखेगी वो आपके सामने प्रीव्यू दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमने क्वेश्चंस आज क्रिएट किए हैं वो गूगल को कैसे दिखेंगे, सॉरी वो रिस्पोंडेंट को कैसे दिखेंगे। तो ये देखिए रेटिंग स्केल, ऊपर स्केलिंग आ गई है, ये रेटिंग आ गई है, और ये मल्टीपल चॉइस ग्रिड बन गया है आपका। ठीक है। और नीचे डेट ऑफ बर्थ भी है आपकी, और डेट ऑफ बर्थ का टाइम भी है। तो लाइक दिस आपके रिस्पोंडेंट के सामने जो आपने ये गूगल फॉर्म क्रिएट की है वो गूगल फॉर्म आपको यहाँ दिखना स्टार्ट हो जाएगी।
ठीक है, तो ऐसे आपका जो रिस्पोंडेंट है वो इसमें अपने रिस्पॉन्सेज को फीड कर पाएगा। दिस इज द गूगल फॉर्म जो हमने पब्लिश की है और ऑलरेडी क्रिएट की है। आपके रिस्पोंडेंट को जो है वो गूगल फॉर्म ऐसे दिखेगी। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये देखिए, डेट ऑफ बर्थ में डेट, मंथ, ईयर और कैलेंडर, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ही रिस्पोंडेंट कैलेंडर पे क्लिक करेगा वो कैलेंडर आ जाएगा। देन टाइम मैंने आपको बताया था, इसको आप एएम और पीएम में चेंज कर सकते हैं। और ये सबमिट बटन है, सबमिट करेगा आपका रिस्पोंडेंट और आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये आपकी जो गूगल फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिस इज द लिंक टू शेयर द गूगल फॉर्म। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि यहाँ से आपका रिस्पोंडेंट्स को शेयर करने वाला लिंक जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो शेयर हो जाएगा एंड यू कैन शेयर दिस पर्टिकुलर लिंक विद योर रिस्पोंडेंट्स। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के मैं आपको अब नेक्स्ट पार्ट जो है उस वीडियो का उसके बारे में बताऊंगा, दैट इज रिस्पॉन्सेज। अब आपको देखो जो रिस्पॉन्सेज आएंगे वो आपको यहाँ दिखेंगे। अभी ये गूगल फॉर्म मैंने किसी के साथ भी शेयर नहीं की है, इसलिए यहाँ पे रिस्पॉन्सेज नहीं देख पा रहे हैं आप। आपको शेयर करने के बाद, रिस्पॉन्स आने के बाद यहाँ पे रिस्पॉन्सेज दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि वो जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं गूगल शीट्स में, तो ऑटोमेटिकली आप अपने रिस्पॉन्सेज जो आपके रिस्पोंडेंट्स ने आपको रिस्पॉन्स दिए हैं वो रिस्पॉन्सेज आप गूगल शीट में जो है वो इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे। वो प्रोसेस कैसे होगा, चलिए वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे राइट हैंड साइड पे टॉप पे ब्लू कलर से एक लिंक बना हुआ है, लिंक टू शीट्स। ठीक है, इस लिंक टू शीट्स वाले ऑप्शन पे आप लोगों ने क्लिक करना है। ठीक है, एंड इट विल आस्क यू टू नेम द गूगल शीट। जो भी ये गूगल शीट ये क्रिएट करेगा आपके रिस्पॉन्सेज को लेकर, आपने उसका नाम दे देना है। ठीक है, जैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ अभी डेमो, एंड क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाके आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए ये गूगल शीट बन के ऑटोमेटिकली तैयार हो गई है, विच कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, एंड छोटे छोटे इसमें देखिए ये सेल्स बने हैं। इन सेल्स में जो रिस्पोंडेंट आपको रिस्पॉन्सेज डालेंगे वो इस इन सेल्स में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ऊपर देखिए आपका, जैसे आपने कॉलम में जो क्वेश्चन आपने क्रिएट किए थे वो कॉलम के रूप में आज आ गए हैं यहाँ पे, जैसे नेम, एड्रेस, हॉबीज, क्वालिफिकेशन, अपलोड फोटोग्राफ, हाउ वाज द फूड ड्यूरिंग द स्टे एंड ऑल। जितने भी क्वेश्चंस आपने किए, देखिए स्क्रॉल करके आपको मैं दिखा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चंस आपने क्रिएट किए वो कॉलम की फॉर्म में यहाँ पे आ जाएंगे। और रोज में जो है आपको क्या दिखना स्टार्ट हो जाएगा, रिस्पॉन्सेज। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सेज इसीलिए नहीं दिख रही है क्योंकि इस फॉर्म को अभी मैंने शेयर नहीं किया है। ठीक है, तो this is the way you can automatically create your Google form responses into Google Sheet। अब अगर आप चाहते हैं कि इस Google फॉर्म को, अभी ये Google Sheet है, ठीक है, इसको अगर आप किसी और फॉर्म में क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लाइक अगर आप चाहते हैं इसको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट कर दूं इस शीट को, या आप चाहते हैं कि मैं इसका कोई ओपन डॉक्यूमेंट बना दूं या एक्सेल की फॉर्मेट में क्रिएट कर दूं, तो यू विल क्लिक ऑन द फाइल ऑप्शन। फाइल ऑप्शन में देखिए सबसे पहले नीचे मैं आपको शेयर का ऑप्शन भी दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप इस गूगल शीट को भी डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। देखिए शेयर वाले ऑप्शन से शेयर विद अदर्स करके, अगेन इट विल क्रिएट द लिंक ऑफ दिस गूगल शीट, एंड बेसिक सेटिंग्स करने के बाद आप इस शीट को शेयर कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करना है किसी और फॉर्मेट में तो डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे तो आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओपन डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, वेब पेज, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे रफली 6 टाइप की आप लोग डॉक्यूमेंट्स जो वो क्रिएट कर सकते हैं। देखिए मैंने अभी एग्जांपल के लिए पीडीएफ क्रिएट किया है, तो जैसे ही आपने पीडीएफ वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, ये पीडीएफ आपकी क्रिएट हो चुकी है और ये ऐसे डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे, दिस इज योर पीडीएफ। अब जो आपने गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्सेज थे उसको पहले गूगल शीट में क्रिएट किया, गूगल शीट से आपने इसको कन्वर्ट कर दिया पीडीएफ में, तो जब आपके रिस्पॉन्सेज है वो यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दिस इज हाउ यू क्रिएट और कन्वर्ट योर गूगल फॉर्म रिस्पॉन्सेज फ्रॉम वन फॉर्म टू another form by using this simple and easy process। ओके, अब इसमें आगे चलते हैं। रिस्पॉन्सेज के बाद सेटिंग्स, बेसिक सी सेटिंग्स है जो आप गूगल फॉर्म के साथ कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो रहेगा इस सेटिंग में कि अगर आप अपने गूगल फॉर्म को क्विज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये मेक दिस क्विज वाला ये जो ऑप्शन है इसको इनेबल कर देंगे आप। ठीक है, अपने आप इस गूगल फॉर्म को गूगल जो है वो क्विज में कन्वर्ट कर देगा। बेसिक से इसमें आपके जो ऑप्शंस हैं वो आपको दिखेंगे कि इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन
आप लोग जो वो ग्रेड रिलीज करना चाहते हैं, लेटर करना चाहते हैं, मिस्ड क्वेश्चन पे क्या करना चाहते हैं, करेक्ट आंसर पे क्या करना चाहते हैं, पॉइंट वैल्यूज पे क्या करना चाहते हैं, कितनी पॉइंट आप रखना चाहते हैं हर एक क्वेश्चन का। जैसे अगर किसी रिस्पोंडेंट ने क्वेश्चन ठीक आंसर किया है तो उसको एक क्वेश्चन पे 1 पॉइंट देना चाहते हैं, 2 3, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक सेटिंग यू कैन डू इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस गूगल फॉर्म इनटू क्विज। उसके बाद एक और चीज लास्ट इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिस्पॉन्सेज। देखिए कई बार क्या होता है कि गूगल फॉर्म जब आप शेयर करते हैं किसी रिस्पोंडेंट के साथ, तो वो क्या करते हैं कि एक से ज्यादा रिस्पॉन्सेज कई बार डालना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा हो जाता है। तो आपको लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स वाला ऑप्शन इनेबल कर लेना है। इससे आपके साइट पे डुप्लीकेशन ऑफ डेटा जो है वो अवॉइड हो जाएगा। कोई भी जो रिस्पोंडेंट है वो अपनी तरफ से एक से ज्यादा रिस्पॉन्स जो है वो गूगल फॉर्म जो आपने शेयर किया उसमें नहीं डालेगा। अगर वो डालने की कोशिश करेगा एक से ज्यादा रिस्पॉन्स, तो उसको मैसेज आ जाएगा कि योर रिस्पॉन्स हैज ऑलरेडी बीन सबमिटेड। तो इस लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स वाले ऑप्शन को इनेबल करने से आपका फायदा ये होगा कि आपको गूगल फॉर्म में जो रिस्पॉन्सेज हैं वो डुप्लीकेशन जो है वो उसमें आप अवॉइड कर सकते हैं। तो दिस इज इट टेक्निकली फ्रॉम माय साइड, क्योंकि यही मैं इन 2 वीडियोस के माध्यम से आपको बताना चाहता था कि गूगल फॉर्म्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे गूगल फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। और अ, आपकी गूगल फॉर्म जो है वो क्रिएट होने के बाद कैसी दिखेगी, कैसे रिस्पॉन्सेज दिखेंगे, कैसे उनको आप डिफरेंट डिफरेंट फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। दिस वीडियो ट्यूटोरियल विल हेल्प यू। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे जो ये गूगल फॉर्म के जो मैंने वीडियोस ट्यूटोरियल डाले हैं उसमें पार्ट 1 भी देखें, 2 भी देखें। दीज 2 वीडियोस जो है वो दे आर इनफ। ये वीडियोस इनफ हैं अपनी आपके लिए गूगल फॉर्म को क्रिएट करने के लिए और गूगल फॉर्म में कोई भी काम करने के लिए। दीज 2 वीडियोस आर मोर देन इनफ। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप जो भी वीडियो ट्यूटोरियल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ अपने चैनल पे, वो आपको पसंद आते होंगे, आप उनको देखते होंगे और उनसे आपको काफ़ी फ़ायदा भी मिल रहा होगा। इन फ्यूचर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जनरल टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो यू कैन कमेंट मी ऑन माय चैनल। अगेन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लोग देखते रहिए, लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो बाकियों के साथ भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। मेरा मेन मोटिव यही है कि जो भी आईटी की बेसिक सी स्किल्स हैं उनको हर एक इंडिविजुअल तक पहुंचाना। दिस इज़ माय ट्राई। Thank you so much for watching my channel. Keep watching, keep giving your blessings and love. Thank you.